सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनीषियों, यहाँ पर चर्चा चल रही 3 गुप्तियों के बारे में। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। यह गुप्ती क्या होती है? तो गुप्ती शत्रु से जिससे बचाव हो उस हथियार का नाम गुप्ती है। एक ऐसा हथियार कि वह मुझे शत्रु से बचा देता है। जब मेरे पास शत्रु आता है तो मैं इस हथियार का उपयोग करता हूँ। और यह एक ऐसा अचूक शस्त्र है, कभी भी फेल नहीं होता। जिसके पास यह शत्रु है, इसके पास यह शस्त्र है, उसका शत्रु कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे जीव, कितने शत्रु के बीच में हो, चारों ओर से शत्रु घेरे हुए हो, मेरे पास शस्त्र है। मानमल जी, मेरे पास शस्त्र है, आ जाओ जितने शत्रु हो, लेकिन शर्त एक है, शस्त्र नहीं छोड़ना। जब तक हाथ में शस्त्र है तब तक शत्रु तुम्हारे वश में है, और जैसे ही तुम्हारा शस्त्र छूटा और शत्रुओं का आक्रमण तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। वो पहले टीवी में देखते थे ना, एक गुटिका हाथ में मिल गई, अब उसको भूत जो है, देखी टीवी नहीं देखी? क्या देखा फिर मानमल जी ने? क्या करते रहे? जीव एक गुटिका हाथ में लिए है, शत्रु आक्रमण कर रहा है, वह मेरे हाथ में जब तक है तब तक उसकी ताकत नहीं चल रही है। और जब मैंने वह छोड़ी और वह मेरे ऊपर हावी हो गया, और नहीं हो विश्वास तो शुभम से पूछ लो। अब टीवी नहीं देखी माना, चलो छोड़ो, आगम तो देखा ना। मानमल जी, शास्त्र तो पढ़े नहीं पढ़े? जीव, कुछ तो करना पड़ेगा। और जब ही तो तुझे विश्वास होगा। शुभम चक्रवर्ती से पूछ लो मनसुखलाल जी, उसके हाथ में नमोकार मंत्र की चाबी थी। शत्रु उसको मारने के लिए देव आया, मनुष्य तो ठीक, कौन आया? देव उसको मारने के लिए आया, लेकिन वह उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया।
वह भी सोचने लगा जब तक इसके हाथ में नमोकार की चाबी है तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले इसकी चाबी जो है वो छीनना पड़े। जब मैं इसकी चाबी छीन लूँगा तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले उसने उपाय लगाया, इसकी चाबी छीन लो। अरविंद भाई ऐसे ही होता कि नहीं? क्या चोर घर में घुसता है, चली गई। ओम ओम ओम। चोर घर में घुसता है, उसकी सारी काम बाद में शुरू होते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढता है? चाबी ढूंढता है। अलमारी मिल जाए, चाबी नहीं मिले, महानमल जी क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसका प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अलमारी को खोलने के लिए चाबी चाहिए, और जब तक चाबी नहीं मिले अल्पेश भाई कोठारी तब तक खुश नहीं होते। सत्य बताना अल्पेश भाई, अलमारी की चाबी कहाँ है? किसके पास है? जी एक काम करना अल्पेश भाई, आज पिताजी से चाबी ले लेना। ले लोगे? कहाँ है वो? पिताजी हैं कहाँ आज? अच्छा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, विरोध चले जाओ। हे जीव समझ मेरी बात, तूने अपनी चाबी जो है अपने घर में परिवार में देवी को पिता को दे के रखी है, और सारी संपत्ति तिजोरी के अंदर है, लेकिन पिताजी निकालता एक कौड़ी भी नहीं है, 1 रुपये भी कभी खर्च नहीं करता है। मात्र उसके पास चाबी है, और चाबी लेकर के बेचारा खुश है, और उससे चाबी छीन लो, क्या होगा? देखो खर्च नहीं कर रहा था, न तुम खर्च कर रहे हैं न वो खर्च कर रहा है। मात्र अंतर कितना है कि चाबी रख करके संतुष्ट है, खुश हो गया। चाबी मिल गई ना, तो चाबी मिलने के बाद बेचारा खुश है, खर्च भी नहीं करेगा, देगा भी नहीं, लेने भी नहीं देगा, लेकिन चाबी मिल गई तो बेचारा खुश है। संसार में सारी लीला किसकी है? अजित भाई तुम्हारी चाबी कहाँ है? महाराज शांति भाई रखे, और शांति भाई ने चाबी रख ली तो शांति हो गई, और चाबी ले लो तो अशांति हो जाए। हे जीव समझ मेरी बात, यह चाबी अपने पास रखे रहना। जब तक तेरे पास चाबी है तब तक तेरी संसार में कीमत है, और तब तक तेरा बलवान है, और जब तेरी चाबी चली गई सब चला गया। ये जीव शुभोम के पास चाबी थी, कौन सी?
नमोकार मंत्र की चाबी थी, धर्म की चाबी थी, धर्म के ऊपर श्रद्धा की चाबी थी। वो नमोकार मंत्र की चाबी नहीं थी, श्रद्धा की चाबी थी। और वह धर्म के ऊपर श्रद्धा की चाबी जब तक उसके पास सुरक्षित रही, तब देव उसको मारने के लिए आया, लेकिन कुछ भी इसके पास चाबी सुरक्षित रखी है। हे मानमल जी, अपनी चाबी सुरक्षित रख, अपनी चाबी सुरक्षित रख, श्रद्धा की चाबी सुरक्षित रख। वह शुभोम चक्रवर्ती, वो कहानी है, कहावत है। नमोकार मंत्र तो एक उपलक्षण है। नमोकार मंत्र तो अजित भाई लालावत उपलक्षण है, अल्प ज्ञानियों को समझाने के लिए बताया गया है। उसने नमोकार मंत्र की चाबी रख रखी थी। नमोकार मंत्र तो उपलक्षण है। लक्षण क्या है? नमोकार मंत्र तो उपलक्षण है, लक्षण क्या है? जी, उपलक्षण समझते हो अरविंद भाई? क्या होता है? नहीं पता। हे जीव, उपलक्षण उपलक्षण है। उपलक्षण क्या होता है? तो अब अरविंद भाई को ही पकड़ लो। अरविंद भाई की देवी ने बढ़िया अष्टपहरी घी बनाया था, मलाई का निकाल के 8 दिन वाला नहीं, कौन सा, रोज वाला अष्टपहरी बिल्कुल शुद्ध घी निकाल के रखा बरनी में। और वह बेचारी चली गई मंदिर और अरविंद भाई को बैठा के गई कि तुम यहाँ बैठना। क्यों? मैंने घी बनाया है, वह घी कोई कुत्ता बिल्ली आकर के ना खा जाए, इसलिए तुम यहाँ डंडा लेके बैठना, और कोई कुत्ता बिल्ली आए तो भगा देना। बिल्कुल घी रखा हुआ है। अरविंद भाई बिल्कुल डंडा लेके बैठ गए, डट करके बैठ गए, और वैसे घी की ओर ताकने लगे और कुत्ता बिल्ली को देखने लगे। लेकिन कुत्ता बिल्ली तो नहीं आया, कबूतर आया। कौन आया? कबूतर आया। और कबूतर जो था वह उसको खाने लगा। किसको? घी को। और अरविंद भाई देख रहे लेकिन भगा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देवी बोल के गई थी कि कुत्ता और बिल्ली को भगा देना। उसने कहाँ बोला था कि कबूतर को भगा देना? वो लौट के आई बेचारी, उसने देखा कि घड़े में घी तो है ही नहीं है, कहाँ गया घी? कबूतर खा गया। तुम काहे को बैठे थे डंडा लेके? हम तो कुत्ता बिल्ली को भगाने बैठे थे। जीव, हम तो कुत्ता बिल्ली आई नहीं, वो तो कबूतर आया था, और तुम कहाँ बोल के गई थी कबूतर को भगा देना, इसलिए हमने भगाया नहीं। तो हे जीव, कुत्ता बिल्ली तो उपलक्षण थे। क्या थे? गई आ गई। कुत्ता बिल्ली तो उपलक्षण थे। लक्षण क्या था? लक्षण क्या था? घी को भगाना। कुत्ता बिल्ली तो उपलक्षण थे। लक्ष्य मेरा क्या था? घी की रक्षा करनी है तो कोई भी आ जाए। क्या? कोई भी आ जाए, मेरा लक्ष्य है, मुझे घी की रक्षा करनी है। कुत्ता बिल्ली उपलक्षण है। ऐसे वहाँ पर शुभोम चक्रवर्ती जो है, वहाँ पर नमोकार मंत्र की अवहेलना की, अभिनय किया, वह तो उपलक्षण है। लक्षण क्या है? हमें अपनी श्रद्धा बचा के रखना। श्रद्धा की चाबी। मनसुखलाल जी, समझ मेरी बात। जब खजाने में कुछ होता है तो उस खजाने की चाबी संसार लूटने की कोशिश करता है, लेकिन जिस खजाने में कुछ भी नहीं। मानमल जी, चाबी कहाँ है? जीव, सत्य बता, घर में ताला लगा के आया कि नहीं आया?
क्यों लगाया अल्पेश भाई, क्यों लगाया चाबी ताला? हे जीव, घर में कुछ रखा है और जिसमें रखा है उसी घर के ताले की कीमत है। जिसमें कुछ है ही नहीं, बेचारा खाली मकान पड़ा है, और मकान तो क्या, मकान है ही नहीं, मात्र दरवाजा है, उसमें चाबी लगा के और चाबी ढूंढ लुका के चले तो मतलब क्या है? चाबी कौन सी की कीमत है अनिल भाई? कौन सी चाबी की कीमत है? अब अनिल के घर में चोर गया, उसने मांगी तिजोरी की चाबी, इनने दे दी टॉयलेट की चाबी। उसने चाबी मांगी ना, लाओ चाबी। अब अनिल भाई इतने होशियार थे कि चाबी दे दी, लेकिन वो चाबी थी किसकी? उसको किसकी चाहिए थी? तिजोरी की। अब बेचारा टॉयलेट की चाबी को तिजोरी में लगा के खोल रहा है, लेकिन नहीं खुल रही है। तो हे जीव, समझ मेरी बात, कौन सी चाबी की कीमत है? जिसमें अंदर माल रखा है, और जिसके अंदर में माल होगा उसकी चाबी लूटने की कोशिश प्रत्येक आदमी करेगा। तो हे मनसुख लाल जी, समझ मेरी बात, मेरे इस अंदर में भगवान के प्रति, जिन देव के प्रति, जिन गुरु के प्रति मेरे अंदर में श्रद्धा भरी हुई है, और उस श्रद्धा की चाबी लूटने के लिए अब इस श्रद्धा की देखो मनसुख लाल जी, ये जो चाबी है ना, कौन सी श्रद्धा की चाबी जो है, अजित भाई लालावत, अजित भाई लालावत, सुनो मेरी बात, इस श्रद्धा की चाबी से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। श्रद्धा की चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलता है, और यह श्रद्धा की चाबी जिसने ले ली उसके बस में मोक्ष का दरवाजा हो गया, और उस मोक्ष के दरवाजे के पीछे खजाना है। अब हर व्यक्ति तुम्हारा खजाना लूटने की कोशिश करेगा, एक भाव में नहीं, भाव भाव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती जो है वह मेरी चाबी कीमती है, और प्रत्येक व्यक्ति उसी को लूटने की कोशिश। संसार में इतने सारे देवी देवता हैं मनसुख लाल जी, अब कोई भी देव हो, निकृष्ट जाति का भी क्यों देव क्यों ना हो, उसको कौन सी कमी? निकृष्ट जाति का भी देव हो, कोई भी देव हो, नाम मात्र का देव हो, तब भी उसके गले में अमृत झरता है। उसको तुम्हारी एक रोटी नहीं खाई चाहिए, एक सोने की डली नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या लूटेगा आप? क्यों अपना अलग से क्षेत्र बना करके, अपना मंदिर बना करके, और वह देव बेचारा बैठा है कि अजित लालावत आ जाएं अगरबत्ती लेकर के। हे जीव, हे जीव, और अजित लालावत जाएंगे भी, जाएंगे भी, तो वहां पर 1 रुपया वो नहीं मांगेगा। मात्र इनकी क्या मांगी उसने कि मुझे क्या दे दो, 4 अगरबत्ती लगा दो और सिर झुका दो, बस तुम्हारा काम। हे जीव, हे जीव, तेरी चाबी लूटने के लिए बैठे हैं, और इस पंचम काल में तो मनसुख लाल जी समझ मेरी बात, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा लुटेरे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे पंचम काल, अरविंद भाई, पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे खजाने के ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे लुटेरों की संख्या। अजित भाई, लुटेरे बढ़ने लगे तो समझ लेना मैं खजाने की ओर जा रहा हूं, लेकिन चाबी सुरक्षित रखना।
यदि तूने चाबी भी दे दी, चाबी उनको दे दी और तू आगे बढ़ा जा रहा है और दरवाजे के पास भी पहुंच गया, लेकिन चाबी तो रास्ते में लुट गई, तो तुझे वहां से दरवाजे से वापस लौट करके आना पड़ेगा। मैं अनंत बार सिद्धालय के दरवाजे पर चला गया, एक बार नहीं, एक बार नहीं, कितने बार, 9वें ग्रेवेग तक पहुंच गया। और 9वें ग्रेवेग से मोक्ष कितनी दूर, तो इतनी सी दूर, ज्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल दरवाजा लगा हुआ था। रिंकेश भाई, क्या दरवाजा लगा था, इतनी पुरुषार्थ किया उसने, 12 तप तपे, 28 मूल गुणों का नृतिचार पालन किया, कठोर कठोर तप किया, और कठोर कठोर तप करने के बाद सारे शत्रुओं से लड़ करके और मोक्ष के दरवाजे पर जा करके खड़ा हो गया, लेकिन अब दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है? क्यों? क्योंकि हे जीव, तू चाबी लेके तो आया नहीं है। अरविंद भाई चाबी तो लेके आया नहीं है। अरविंद भाई सुबह से बैठ गया किसमें? अरविंद भाई गाड़ी चलाते, चला लेते, उसको जाना था भूंगड़ा, माना कि, और सुबह 6 बजे से, आज तो मैं भूंगड़ा जा रहा, मैं भूंगड़ा जा रहा हूँ, और सुबह 6 बजे से बैठ गया गाड़ी में, दरवाज़ा बंद कर लिया और हैंडल हिला रहा है। सुबह से शाम हो गई लेकिन भूंगड़ा नहीं आया। सुबह सुबह से शाम हो गई। दिनेश जोधावत, समझाओ अरविंद भाई को, सुबह से शाम हो गई लेकिन भूंगड़ा नहीं आया। बार बार ब्रेक लगाता है, क्लच दबाता है, हैंडल घुमाता है, लेकिन भूंगड़ा आ ही नहीं रहा है। जीव, चाबी तो लगी नहीं। जीव, जीव समझ मेरी बात, चाबी तो लगी नहीं है, तू हैंडल घुमा रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, तू इस धर्म की गाड़ी में बैठा है, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, और आज तक तू आगे बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी तो लगी नहीं। जीव, चाबी तो लगा। हे मानमल, हे मानमल, गाड़ी में बैठने से कुछ नहीं होता। गाड़ी में बैठने मात्र से कुछ नहीं होता, चाबी तो लगा उसमें। और जब चाबी लगाएगा भानु भाई, क्या, जब चाबी लगाएगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और बिना चाबी लगाए तुम बैठा रहे, अनंत काल हो गया बैठे बैठे, अनंत काल हो गया, और अनंत काल से मैं धर्म की गाड़ी में बैठा हूँ और हैंडल घुमा रहा हूँ और क्लच दबा रहा हूँ, लेकिन 1 इंच भी गाड़ी आगे, जहाँ थी वही है, जहाँ थी वही है। हे निमेश पंडित जी, हे निमेश पंडित जी, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात, कि क्रिया कार्य वो ही करना है। मनसुख लाल जी देखो, समझो बात को, गाड़ी में बैठना है, हैंडल घुमाना है, क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबाना है, और गाड़ी में बैठा बैठा सब कुछ कर रहा है। मात्र इतना सा है, यदि तू उसमें चाबी लगा देगा तो तेरी गाड़ी दौड़ना प्रारंभ कर देगी, और बिना चाबी लगाए यदि तू घुमा रहा है 1 इंच भी बढ़ने वाली। हे जीव, अनंत काल से धर्म कर रहा है,
अनंत काल से धर्म कर रहा है, अनंत काल हो गए, एक आसन भी किया, उपास भी किया, सब कुछ किया, पूजा भी की, विधान भी किया, मंदिर भी बनवाए, सब कुछ किया, जितना कर सकता था उतना मैंने सब कुछ किया, लेकिन हे जीव, श्रद्धा की चाबी तूने आज तक नहीं लगाई। श्रद्धा की चाबी क्या? कल्पेश भाई, अल्पेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? अल्पेश कोठारी, सबसे पहली शर्त है बिना चाबी के ताला खुलता नहीं है, बिना चाबी के गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। सबसे पहले कोई भी काम करो, क्या हितेश भाई, दुकान जाना है, दुकान जाओगे चाबी लेके कि बिना चाबी के? चाबी लेके कि बिना चाबी के? हे जीव, आज दुकान जाना, चाबी घर पे रख जाना, ठीक है, और दिन भर बैठे रहना, क्या होगा? क्या होगा? महाराज दुकान के बाहर बैठा रहूंगा, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो प्रयोजन है, वह तो किंचित मात्र भी सदने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक शटर नहीं खुलेगा तब तक माल नहीं बिकेगा। तो ऐसे है जीव, जब तक मिथ्यात्व का शटर नहीं खुलेगा, जब तक माल नहीं बिकेगा। हितेश हितेश मुंगानिया बेचारा दुकान पे गया, लेकिन शटर बंद करे, और इतना मजबूत शटर है, इतना मजबूत शटर है सुदीप भाई, इतना मजबूत शटर है कि तोड़ेगा तो टूटेगा। उसको खोलने का मात्र एक ही उपाय है, क्या? एक ही उपाय है मनसुख लाल जी, एक ही उपाय है, और वह उपाय इतना कारगर है कि जैसे ही चाबी लगाते हैं और शटर फट से खुल जाता है, और चाबी नहीं लगाते 50 हाथी भी लेके आ जाओ, एक दो नहीं, कितने? 50 हाथी लेके आ जाओ और 50 हाथी से धक्का लगवाओ, लेकिन शटर इतना मजबूत है कि किंचित मात्र भी हिलता भी नहीं है, इतना भी नहीं हिलता है। और चाबी जैसे झुकाते हैं और तुरंत फट से खुल जाता है। ऐसे है मितेश मुंगानिया, दुकान पे जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, लेकिन मिथ्यात्व का शटर बंद करके जा रहा है। पहले शटर तो खोल, जब शटर खोलेगा तभी तो तुझे माल मिलेगा, अंदर माल भरा हुआ है। तो हे जीव, उसको खोलने के लिए भी चाबी चाहिए। कौन सी? कौन सी? श्रद्धा की चाबी नहीं होगी, श्रद्धा की चाबी नहीं होगी, धर्म की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, जहाँ है वहीं बैठा रहेगा। इसलिए हे जीव, सबसे पहले में पहले अजित भाई लालावत, चाबी हाथ में रख, चाबी हाथ में रख। चाबी के लुटेरे एक नहीं 1000 हैं, और चाबी तुम्हारी लूट ली, अब तुम्हारा दरवाजा खुलने वाला नहीं है। संसार में कीमत किसकी है? धर्म में कीमत किसकी है? धर्म में। अब उससे पूछो ना, प्रवीण भाई शांति से क्यों बैठे हैं? चाबी ढूंढ नहीं रहे, चाबी अच्छे से रख के आए हैं, इसलिए शांति से बैठे हैं। अभी खबर आ जाए कोई चाबी ले गया। प्रवीण भाई सत्य बताओ, यदि पीछे से एक बच्चा छोटा सा दौड़ते हुए आ जाए और बोले कि पिताजी पिताजी वो चाबी ले गया, क्या करोगे? गाड़ी ढूंढोगे, पैदल जाओगे, कि किसी को पूछोगे, कि दौड़ लगाओगे?
महाराज तुरंत दौड़ लगाएंगे, क्योंकि चाबी जो थी वो ले गया, और चाबी जब तक सुरक्षित है तब तक। वो कहाँ गए? श्रीपाल जी नहीं आया आज? वो भी गए वहाँ बगेरिया। कहाँ गए? चाबी बजा रहे वो। चाबी अजित भाई रख के आए थे ना सोने की ईंटें, तो वो चाबी आज देख करके बैठे होंगे कि कोई ले नहीं जाए। क्यों? हे जीव, समझ मेरी बात। जैसी तुझे संसार में चाबी की कीमत है, बस ज़्यादा नहीं। जैसे तू अपने इस संसार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए उस चाबी के ऊपर कितना लक्ष्य रखता है कि वह चाबी ऐसी ऐसी जगह छिपाएगा किसी को मिल नहीं जाए, क्योंकि मिल जाएगी तो खजाना मेरा लुट जाएगा। ऐसे मोक्ष में चलने के लिए, धर्म में बढ़ने के लिए अपनी श्रद्धा रूपी चाबी को बचा के रखो। यदि तेरी चाबी लुट गई, चाबी लुट गई तो सब तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, और लुटेरे एक नहीं 1000 हैं, गली गली में मिलेंगे। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा लुटेरों की संख्या बढ़ती जाएगी, और तू लुट जाएगा और खजाने के पास बैठा रहेगा। लेकिन बिना चाबी के खजाना कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले तुझे बचाना पड़ेगा किसको? शुभोम चक्रवर्ती ने अपनी चाबी, नमोकार मंत्र की चाबी, धर्म की श्रद्धा की चाबी बचा के रखी थी। देव आ गया उसको मारने के लिए। लेकिन जब तक चाबी, निमेश भाई, जब तक चाबी सुरक्षित थी, देव की एक नहीं चली। उसने अपनी तरकीब लगाई कि इससे सबसे पहले चाबी लूटनी पड़ेगी, तभी मैं इसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसकी श्रद्धा के ऊपर घात किया। ये मुझे अपनी चाबी दे दे, और चाबी मात्र इसने मुझे दे दी, फिर तो मैं इसको 1 मिनट में चुटकी में मार भगाऊंगा। उसने नमोकार मंत्र की श्रद्धा, नमोकार मंत्र के ऊपर उसका पैर रखवाया, और जैसे ही पैर रखवाया और उसने उसको उसी समुद्र में, तालाब में धक्का दे करके और मार दिया। तो हे जीव, समझ मेरी बात, तेरी श्रद्धा की चाबी को लूटने वाले महाराज हम तो पहले से लुटे लुटाए बैठे। क्या मनसुख लाल जी, हम तो महाराज पहले से लुटे लुटाए बैठे, लुट गए। इतनी ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी कोई आ जाए और वो चमत्कार दिखाने लगे तो हम अब भी चाबी उसको दे देंगे। जे पकड़ो। हे जीव, संसार में जितने भी चमत्कार हैं वह सब तेरी चाबी के लुटेरे हैं। क्या? देखो, लूटने आएगा उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तब तक लोभ नहीं दोगे। जैसे वो आता ना, बहुत सारे, अरविंद भाई ने एक बार खरीदा था, क्या वो साबुन बेचने वाला आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल उसने ऐसे कपड़े झकाझक साफ कर दिए। अरविंद भाई ने पूरी पेटी की पेटी खरीद ली। जीव, समझ मेरी बात। लुटेरा जब भी आएगा, लुटेरा जब भी आएगा कुछ ना कुछ लोभ देगा, और लोभ नहीं देगा तो तू लुटेगा नहीं। मानमल जी, क्या? लुटेरा जब भी आएगा तो कोई ना कोई लोभ लेकर के आएगा, लालच लेकर के आएगा, तुझे कुछ अच्छा बताएगा और तू उसकी बातों में आ जाएगा और वहाँ जा कर के लूट ले जाएगा। अभी एक जगह एक सी घटना घटी। सोने चांदी की दुकान थी, अभी उदयपुर में थे शायद हम, तो कोई वीडियो दिखा रहा था, कैमरे लगे थे, तो कैमरे में कैद हो गया। 2 3 4 महिलाएं आईं, और 2 3 4 महिलाओं में क्या हुआ, एक महिला ने बोला सोने की पायल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और दो तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उस दुकानदार को बिजी कर लिया।
तुम यहाँ बिजी हो जाओ जी, और सामान दिखाओ और दिखाओ। और एक जो थी उसने तिजोरी खुली थी, सारी सामग्री अपने पास रख ली, और बाद में जैसे ही सामग्री लूट ली, हाँ अब हम बाद में आएंगे, और लेकर के चली गई। और बस जहाँ देखा तो सब हम यहाँ पर लुट गए। इसलिए मनसुख लाल जी समझो मेरी बात, जो भी लोभ देने आए, लालच देने आए, अरविंद भाई देखो दुकान में भी ऐसे ही होता है, जब भीड़ लगी हो लुटेरा आएगा, भीड़ लगी हो लुटेरा आएगा और नकली नोट पकड़ा जाएगा। हे जीव समझ मेरी बात, भूलना नहीं, विषय बहुत गंभीर है। जब भीड़ लगी हो मनसुख लाल जी, भीड़ लगी हो, जो लुटेरा आता है, नकली नोट देने वाला आता है, जब फुर्सत बैठे होगे तब नहीं आएगा, उसको नकली नोट चलाना है। जब तेरी दुकान पे भीड़ लगी होगी तो वह नकली नोट दे करके और चला जाएगा, लूट ले जाएगा। जब तू शांति से बैठा होगा तब नहीं लूटेगा। ऐसे है अल्पेश कोठारी, जब तेरे दर पे पुण्य की भीड़ लगी होगी, जब तेरे दर पे पुण्य की भीड़ लगी होगी, तेरा पुण्य त्रिप होगा, तो वह लुटेरा आएगा, तेरी श्रद्धा को लूट के ले जाएगा। चलो ऐसा काम कर दो, क्या ऐसा काम कर दो अजित भाई, ऐसा काम कर दो। अजित भाई का पुण्य तेज था, और जितने भी लूटते हैं किसको, अरविंद भाई नकली नोट, उससे पूछना ऋतु तुम्हारे यहाँ कोई नकली नोट दे जाता क्यों? जीव मेरे पास यदि कोई नोट लेके आए तो पहले मैं टॉर्च से देखूंगा, लेकिन अरविंद के यहाँ भीड़ लगी। अरविंद भाई क्या, अरविंद के पास भीड़ लगी तो भीड़ में नोट नकली दे करके चला जाता है। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात, जितने भी लुटते हैं वो सब पुण्यात्मा ही लुटते। पुण्य की भीड़ लगी, और जब मेरे दर पे पुण्य की भीड़ लगती है, एक घटना यहाँ भानपुरा है ना, भानपुरा कहाँ पे, मंदसौर के पास में भानपुरा है। एक वहाँ पर बहुत अच्छे धर्मात्मा आदमी है, उनको बीमारी हो गई, और बीमारी हो गई तो एक आदमी पूरी चालाकी के साथ, अजित भाई देखो, जितने बचाने वालों के पास जितनी स्कीमें, जितने प्लान नहीं हैं, लूटने वाले के पास उससे ज़्यादा हैं। वो कैसे लूटा उनको, कहीं जा रहे थे, बस में बैठ रहे थे, और बस में जैसे ही बैठे, कोई प्लान नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन लुटेरों का बेचारों का इतना प्लान था। उस बस में एक लुटेरा आ गया, उनके साथ सीट पे बैठ गया, उसने उनसे मीठी मीठी बातें करी, और मीठी मीठी बातें करी। बोले तुम्हें जो सफ़ेद दाग हो गए ना, बोले हमें भी ऐसे ही थे। कहाँ बोल रहा है, बस में बैठा है, अचानक से मिल गया, उसने भी उनसे बोला, बोले हमें भी ऐसे सफ़ेद दाग थे, हमारे पास एक डॉक्टर का नंबर है, उससे हमने दवाई करवाई, पूरे दाग चले गए, देखो एक भी नहीं है। बातों में आ गए, और जैसे ही बातों में आए उसने उनसे नंबर भी ले लिया, और डॉक्टर का नंबर हमें दे दो। और उसने क्या कहा, अभी वह डॉक्टर इसी एरिए में है, यहाँ का नहीं है। कहाँ का है, मुंबई से आया है, और अभी इसी एरिया में दवाई कर रहा है, तुम जल्दी नंबर ले लो और उसको घर बुला लो। नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद
उस डॉक्टर को नंबर लगाया तो पहले उसने बोल दिया हमें कोई फुर्सत नहीं है, अभी अभी हमें समय नहीं है। 2 बार लगाया, 4 बार लगाया, 4 बार लगाने के बाद तो उसने हाँ बोली। हाँ बोली हम आ जाएंगे, लेकिन 60,000 रुपये लगेंगे और पहले पैसा लेंगे, 8 दिन बाद जो है तुम हमारी दवाई लोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बड़े मुश्किल से 4 बार में आया, वहाँ बैठा और बैठने के बाद उसने दवाई दी। बोले 8 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा, हम रोज आएंगे, पहले पैसा दे दो 60,000। वो भी होशियार था, बोले अभी 60 तो नहीं है। बोले 50 दे दो। 50 नहीं है, 40 दे दो। उसने 35,000 दे दिए और 35,000 रुपये उसको जैसे ही मिले, वह डॉक्टर बस में बैठ करके गया। दूसरे दिन से दिखा ही नहीं। जो डॉक्टर का नंबर था उस नंबर पे फ़ोन लगा लगा करके परेशान, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, लग ही नहीं रहा है। जो व्यक्ति बस में मिला था उसका भी फ़ोन बंद, उसका भी। पदम भाई समझ मेरी बात, यह लुटेरों की चालाकी है, समझ मेरी बात। बस में जो मिला था अचानक उसका भी नंबर बंद, जो डॉक्टर आया था उसका भी बंद, ले गया। कैसे चंदन भाई, तुम तो नहीं करते ऐसे? चंदन लगा लगा के लूटते हो लोगों को। हे जीव, हे जीव, लुटेरे बहुत होशियार है। मनसुखलाल जी, बचाने वाला होशियार नहीं है, बचाने वाला इतना होशियार नहीं है। लुटेरे जो हैं जबरदस्त होशियार है। एक से एक स्कीम, एक से एक प्लान, एक से एक लोभ, एक से एक लालच, इतनी इतनी सोचते रहते हैं कि भगवान केवली ने भी नहीं सोचा होगा। हे जीव, एक ना एक स्कीम चलती है। अब इन सारे लुटेरों के बीच में से तुझे अपनी चाबी बचानी है। अजित भाई, चाबी बचानी है। लुटेरे आ जाएंगे तुम्हारी दुकान पे, लूट ले जाएंगे और ऐसा लोभ देंगे, ऐसा लोभ देंगे, ऐसा कर दे तेरी दुकान 4 खंड की बन जाएगी, 40 दुकानें तुम्हारी हो जाएंगी। और लोभ भी किसको देते, लूटते भी किसको हैं? जिसके दुकान पर भीड़ लगी हो उसी को लूटते हैं। तो ऐसे है जीव, यह सारे मिथ्यात्व के देवी देवता किसकी चाबी लूटते हैं? तेरे पास पुण्य की भीड़ लगी है, अब तुझे लालच देंगे और लालच दे करके चली गई। ओम। हे जीव, चाबी बचाना है। चाबी बची रही तो मैं मोक्ष का दरवाज़ा खोल करके अंदर जा पाऊंगा, और चाबी नहीं बची तो लूटने वाले हजारों हैं और लुटेरों के पास एक से एक नई नई स्कीमें हैं, नए नए प्लान हैं। जिस प्लान से एक बार लूटते हैं उससे दूसरी बार नहीं लूटते, जिससे एक बार लूटते हैं उससे दूसरी बार
नहीं लूटते। दूसरी बार अलग से नया प्लान है। आज जिस भगवान से ठगा गया, कल दूसरा भगवान तैयार है। इसने थोड़ी ठगा था, वो तो दूसरा था। ये दूसरा है तो वह नए नए रूप में ठगता है। कभी कुछ बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है, और प्रवीण भाई पारसोलिया को चमत्कार दिखाता है। देखो, बिना चमत्कार के तो कोई लुटता ही नहीं है। अभी सत्य बताना, कल्पेश भाई कोठारी, अभी अजित भाई लालावत बोले कि इतना दान दे दो तुम्हारा घर भर जाएगा, अब भी बेचारा देने के लिए। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। बिना लोभ के, बिना लालच के कोई लुटता ही नहीं है। बिना लोभ लालच के जब उसको लोभ दिया जाए, तू ऐसा कर तो तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर तो तेरा ऐसा हो जाएगा। अजित भाई सत्य बताना, एक बार तुम पैसे लेके देखो, उनको सत्य बताना, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। कोई 2 रुपया देने वाला नहीं। यदि उसे कहो कि मोक्ष हो जाएगा तो कोई 2 रुपए भी देने वाला नहीं है। उसको लालच देना पड़ेगा, तेरा ऐसा करोगा तो ऐसा हो जाएगा। हे जीव, वहाँ भी तूने लालच में आकर के दी तो चाबी तो तेरी लुट गई। मनसुख लाल जी, देखो सत्य बड़ा कड़वा है, कटु है। सत्य बड़ा कटु है। हे क्या नाम तुम्हारा, अरविंद भाई उकावत, समझ मेरी बात। तेरी जेब शमशान घाट पे कटे तो लुटेरा कहलाएगा, कि पुलिस स्टेशन में कटे तो लुटेरा कहलाएगा? कहाँ कहाँ कहलाएगा लुटेरा? हे जीव, जेब जेब है, स्थान स्थान है। कहीं भी काटी जाए मैं लुटूंगा नियम से, क्योंकि जेब मेरी लुट गई। इसलिए हे जीव, यदि लोभ के वशीभूत होकर के कहीं भी तू पैसा देगा, तेरी जेब नियम से कटेगी। और खुश होकर के देगा तो खजाना बढ़ेगा। मनसुख लाल जी, खुश होकर के देगा तो खजाना तेरा भर जाएगा, और यदि धोखे में आकर के देगा तो लूटना ही कहलाएगा। इसलिए हे जीव, लूटने वाले अनेक हैं, और अनेक अनेक प्रयोजनों से लूटते हैं, अनेक अनेक योजना बना करके लूटते हैं। और तू जो है लूटने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरी चाबी इतनी सस्ती है। जीव, रेवती रानी को छुल्लक जी लूटने आए। रेवती रानी को छुल्लक जी लूटने आए कि मैं इसको आज लूट के ही रहूंगा, लूट के ही जाऊंगा। भगवान तीर्थंकर का रूप बना करके भी लूटने आए। ब्रह्मा का बनाया, नहीं लूटी। विष्णु का बनाया तो भी नहीं लूटी। भगवान तीर्थंकर का बनाया तब भी नहीं लूटी। मैं अपने खजाने को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल सतर्क हूँ। मुझे कोई भी रूप रख के आ जाए, चंदन भाई, कोई भी रूप रख के आ जाए, लेकिन मैं लुटने वाली नहीं हूँ। मेरी चाबी सुरक्षित है और मुझे दरवाज़ा खोलना है। लेकिन हे जीव, मेरी 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 चाबी तो ऐसी है कि कोई भी लूट के ले जाता है। तीर्थंकर का क्या? तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है महाराज। कोई एक पत्थर रख के भी बैठ जाए तो वही मेरी श्रद्धा को लूट लेता है। जो पत्थर बैठा है, इस पत्थर में धोख लगाएगा तो ऐसा ऐसा तेरा हो जाएगा। और ऐसा देखो मनसुख लाल जी, मिथ्या धर्मों में तो अनादि काल से चला आया है, जैन धर्म में भी घुस गया है। क्या
वो लुटेरा, वो लुटेरा, वो लुटेरा। अरविंद भाई युकावत जंगलों में तो अनंत काल से लूटता था, आज शहरों में भी घुस गया है। अन्य धर्मों में, मिथ्या धर्मों में तो वह देवी देव संसार के चमत्कार और ऐसा वैसा अन्य धर्मों में तो अनंत काल से होता था, लेकिन आज जैन धर्म में भी वही लुटेरा घुस गया है और लोगों को लूटने के लिए तैयार है। और ये लोकेश भाई लूटने के लिए तैयार है। मुझे तो लुटना है, क्या मुझे तो लुटना है, मुझे तो लुटना है, मुझे नहीं बचाना अपना खजाना। मैं लुटने के लिए तत्पर हूँ, मैं लुटने के लिए तैयार हूँ। तो एक बटैया बेचारी वह देवी देवता, आज क्या होता है जैन मंदिर में भी तीर्थंकर तो कम हो गए, लुटेरे ज़्यादा हो गए। जैन मंदिरों में भी तीर्थंकर कम हो गए, लुटेरे ज़्यादा हो गए। और उन लुटेरों को ला करके रख दिया और वह बेचारा अब उन लुटेरों से लुटने के लिए जाता है, तीर्थंकर को देखते ही नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ कुछ मिलेगा मुझे, तो उसी में जा कर के रम जाता है। हे जीव, हे जीव, मनसुख लाल जी देखो अब समय हो गया, लेकिन लुटेरों से बच के, लुटेरों से बच के, लुटेरों से बच के, हे जीव कोई भी वो आता ना, हितेश भाई शनिवार आता है, आज शनिवार ही तो है, रविवार है आज, शनिवार को तेल मांगने आते हैं। शनि आते कि नहीं आते? अरविंद भाई देते हो तेल? क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते? थोड़ा सा तेल दे दो, तुम्हारा घर भर जाएगा, तुम्हारे शनि देव उतर जाएंगे, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। तो हे जीव उससे पूछ, तू ही दे देने थोड़ा सा तेल, तू दूसरों से मांग रहा है, कितना मूर्ख है। तू स्वयं थोड़ा सा तेल दे दे, पहले अपना घर भर ले, तुझे मांगना बंद हो जाए। हे जीव, वो घर भरने के लिए नहीं आया है, घर साफ करने के लिए आया है। लेकिन साफ करेंगे ऐसा कहेगा तो कौन घुसने देगा? तुमसे ऐसा कहा जाएगा तुम्हारा घर भर जाएगा, तो तू जो है अपना घर छोड़ करके उसको दे देगा और वह जो है साफ करके बटोर के ले जाएगा, और तू जो है फिर क्या करेगा? झरे में खेलेगा। क्या करेगा? झरे में खेलो, अब क्या है, सब लूट के ले गया। तो हे जीव समझ मेरी बात, अपनी श्रद्धा की चाबी को अच्छे से छुपा करके रखना पड़ेगा। लूटने वाले, लूटने वाले हजारों हैं, लूटने वाले हजारों हैं, और हजारों तो कम हैं, लाखों हैं। श्रद्धा की चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। मनसुख लाल जी मुंगाड़िया समझ में आ रहा? आना तो बोलो, आ रहा है? हे जीव चाबी कहाँ है तुम्हारी? महाराज श्रद्धा की चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, और सबसे पहले जब वह मोक्ष के महल की ओर जाता है, सबसे पहले उसको चाबी दी जाती है। चाबी वाला कहाँ बैठा है? सबसे पहले बैठा है। जैसे ही तू घर से निकलता है और सबसे पहले वह चाबी वाला तुझे मिलता है। अब तू ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्या समझो अजित भाई, कई बार कार्यक्रम में ऐसा होता है कि जो पंडाल तो यहाँ बना और भोजन का पंडाल दूर बना, लेकिन पंडाल, उस भोजन के पंडाल का कूपन कहाँ है? तो इस यहाँ है।
अब तू क्या कर, सबसे पहले पंडाल से बाहर निकला, सबसे पहले तेरे काम है कूपन ले ले। अब मानमल जी बोले हमें नहीं चाहिए कूपन, हम कम थोड़े ही हैं, हम तो ऐसे ही घुसेंगे, बिना कूपन के जीवेंगे। और गए, यहाँ से चल दिए, और उसे कूप कहाँ, भोजन के पंडाल के पास में भी पहुंच गए, लेकिन वहाँ अच्छे बढ़िया पहलवान खड़े थे, ला कूपन। कूपन तो नहीं लाए, तो जाओ लौट के, अब बेचारे को फिर से लौट के आना पड़ेगा। तो ऐसे है जीव, सबसे पहले कूपन लेना पड़ता है, ऐसे सबसे पहले श्रद्धा लेनी पड़ती है। और वह श्रद्धा का कूपन जैसे तू मिथ्यात गुलिस्तान से निकलता है, सबसे मुझे पहले चाबी दी जाती है, कूपन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रवेश करने के पहले यह तुझे जमा करना पड़ेगा, और वह तो तूने लिया नहीं, और उस दरवाजे तक पहुँच गया, खूब धर्म किया, खूब सब कुछ किया, और सब कुछ करके और दरवाजे तक पहुँच गया, लेकिन दरवाज़ा खुलेगा नहीं। हितेश भाई, क्या नहीं होगा? दरवाजा खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी तो लाए नहीं, तो फिर से वहाँ से लौट के आना पड़ेगा, और जब तू चाबी लेके जाएगा तभी मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला है। इसलिए हे जीव, सबसे पहले श्रद्धा की चाबी प्राप्त करके और उसको ऐसे गुप्त स्थान में छिपा दे कि 1000 आ जाए, लाख आ जाए, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा किसी को, हे जीव, 1000 आएंगे, कुछ लोभ भी देंगे, कुछ डराएंगे भी, कुछ धमकाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। मानमल जी बताओ, लुटेरा क्या नहीं करता? लुटेरा क्या नहीं करता? सबसे पहले तो साम दाम दंड भेद सब लगाएगा, जैसे हो मुझे तो लूटना है, जितनी जिस कला से लुट जाए उस कला से मुझे लूटना है, और सब कर प्रकार से लूटने की कोशिश करेगा, और तू लुट गया, गया काम से, और बच गया तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए है मुकेश गांधी, अपनी चाबी देवी को दे दी, अपनी चाबी, अपनी चाबी संभाल के रख, और जब तक तेरे पास चाबी है तभी तक तू धनवान है, और चाबी चली गई तो तू कंगाल है। इसलिए धर्म में धनवान वही है। क्या पदम भाई? घर में धनवान वह है जिसके पास घर की तिजोरी की चाबी है, और धर्म में धनवान वह है जिसके पास श्रद्धा रूपी चाबी है। वही सबसे ज्यादा, जो अपनी बेचारा चाबी छोड़ के आ गया है, वो तो बेचारा झरे में खेल रहा है। इसलिए सुरेश पंडित जी, क्या चाबी संभाल के रखना, चाबी संभाल के रखना। लुटेरे आजकल वो पुलिस बोलती ना, बहुत सारे आते ना, इस क्षेत्र में लोग बच के रहना, लुटेरे आ चुके हैं। रावत भट्टा में जब आचार्य का प्रवेश हुआ उस दिन कम से कम 20 लाख रुपए की लुटेरी हुई। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हजारों लोग, और उस समय कम से कम 20 लुटेरे आए थे, छोटे छोटे बच्चे, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी का मोबाइल, किसी की चेन, और लेकर के। हे जीव, जब भीड़ पड़ती है लुटेरे आएंगे, जब भीड़ पड़ेगी। मनसुखलाल जी, अभी तो तुम इस भाव में संभाल के रखे, लेकिन ये जब अगले भाव में तुम राजा महाराजा बनोगे, धन संपत्ति तुम्हारे पास खूब आएगी, फिर लुटेरे भी खूब आएंगे।
और फिर यदि तुमने बचा लिया तो तुम जो है आगे बढ़ पाओगे, और लूट लिया तो फिर निगोद में चले जाओगे। इसलिए हे जीव, श्रद्धा रूपी चाबी को बचा के रख, इससे मोक्ष का महल खुलता है। बोली शांतिनाथ भगवान की। इसलिए महाराज जी जो आप दीक्षा